शहर के सरकारी टीचिंग अस्पताल इंतजामी बहरान से दोचार हैं। बड़े टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का अहम इंतजामी ओहदा खाली है। टीचिंग अस्पतालों में एमएस का आरजी चार्ज सौंप कर काम चलाया जा रहा है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। शहर के सरकारी टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल इंतजामी सरबराह न होने की वजह से बदतरीन एडहॉकिज्म से दो चार हैं। मेयो अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जनरल अस्पताल, इसके अलावा लेडी एचिसन, लेडी विलिंगटन, शादरा अस्पताल, मजंग अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, ये तमाम जो हैं वो इस वक्त इंतजामी सरबराह से मुस्तकिल इंतजामी सरबराह से महरूम हैं। इनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे खाली हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है मेंटल अस्पताल, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे जो है वो खाली हैं, जबकि दीगर अस्पतालों में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का है ओहदा है वो जो है वो खाली है और उसका आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। इसी तरह जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसमें मेडिकल डायरेक्टर अभी तक जो है वो उसको मुस्तकिल तैनात नहीं किया जा सका, एडहॉक पर जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी, जिससे इन तमाम अस्पतालों के इंतज़ामी व माली अमूर जो है वो बुरी तरह से कंप्रोमाइज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। विफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फीस में बड़ा इजाफा कर दिया है। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 5000 से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है। 10 साल नॉर्मल पासपोर्ट 4500 से बढ़ाकर 6700 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि 10 साल अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 7500 से बढ़ाकर 11200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट की फीसों में इजाफा किया गया है और इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इजाफे का इतलाक 7 मार्च से होगा। रूटीन के 36 पेजेस के पासपोर्ट की बात की जाए तो नॉर्मल फीस 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है, जबकि जो अर्जेंट फीस थी उसको 5000 से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह 10 साल जो रूटीन का पासपोर्ट है उसकी फीस 4500 रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 6700 रुपए किया गया है। इसी तरह 10 साल पासपोर्ट की जो अर्जेंट की फीस थी वो 7500 रुपए थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 11200 रुपए मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब 72 पेजेस के पासपोर्ट की बात की जाए तो नॉर्मल जो फीस 5500 रुपए थी उसको 8200 रुपए, जबकि अर्जेंट जो फीस है वो 9000 से बढ़ाकर 13500 रुपए कर दी गई है। इसी तरह 10 साल जो नॉर्मल पासपोर्ट प्रोसेस किया जाता था उसको 8250 रुपए से बढ़ाकर 12000, जबकि अर्जेंट फीस 13500 से बढ़ाकर 20000 रुपए किया गया है। रीजनल जो इमिग्रेशन दफातर हैं उनको ये मरासला भिजवाया गया है, जिसका इतलाक 7 मार्च से होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। लागिर मुर्गियों की फरोख्त, मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत के हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। फूड अथॉरिटी जिंदा मुर्गियां तलब कर सकती है या नहीं, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। मलिक अशरफ से इस हवाले से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, इस समाअत का हवाल बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में लागर और बीमार मुर्गियां फरोख्त करने के मुकदमे में मुलव्वस मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन अदालत में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और डीजी तो यहाँ तक ला इल्म निकले कि पंजाब फूड अथॉरिटी के रूल्स बने हैं या नहीं। अदालत ने डीजी फूड अथॉरिटी को परसों तैयारी करके दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब किया है। अदालत ने सेक्रेटरी खुराक से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस अलीजा बाजवा की अदालत में मुलज़म अमजद हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई तो डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब हुकूमत के वकील के हमरा पेश हुए। जस्टिस अलीजा बाजवा ने डीजी से इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या आप अदालती आर्डर पढ़ के आए हैं या नहीं, जिस पर डीजी फूड अथॉरिटी का ये कहना था कि उनके सामने एक सवाल था और जिस पर जस्टिस अलीजा बाजवा ने कहा कि आपसे जो पूछा है उसका जवाब दें कि आपने अदालती आर्डर पढ़ा या नहीं।
जिस पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि उन्होंने वो हाई कोर्ट रावलपिंडी गया, लेकिन रास्ते में केस ख़त्म होने के बाद वापस आ गए थे। अदालत में पंजाब फूड अथॉरिटी के वकील ने दिलाया देते हुए कहा कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है। ताहम वो डीजी फूड अथॉरिटी अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए और उन्होंने मुफस्सल जवाब के लिए मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने केस की समाअत परसों के लिए मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के डीएसपीज के नए और पुराने दफातर भी अपग्रेड होंगे। डीएसपीज दफातर की तामीर के लिए आईजी पंजाब ने 936 मिलियन रकम का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं इस मामले पर आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के डीएसपीज के नए दफातर बनेंगे, जिसके लिए डीएसपीज के दफातर की तामीर के लिए आईजी पंजाब ने 936 मिलियन रकम का मुतालबा कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 936 मिलियन की समरी महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी है। आईजी पंजाब के हवाले से कहना है कि पंजाब भर में डीएसपीज के दफातर बुनियादी सहूलियात से महरूम है और 936 मिलियन से 200 से ज्यादा डीएसपीज के दफ्तर और रिटायरिंग रूम कायम किए जाएंगे, जबकि डीएसपी को सहूलियत देने का फैसला जो है पंजाब पुलिस ने सर्वे के बाद किया है और डीएसपीज के दफातर की बहाली का तखमीना महकमा मवासलात और तामीरात की सिफारिश के बाद रोशनी में तैयार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आबिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत वासा का फुल हाउस इजलास हुआ। इजलास में एमडी वासा गुफरान अहमद और तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। बेहतरीन प्लानिंग के साथ टास्क मुकम्मल करें, कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये हिदायत दी गई। वाटर सप्लाई, सीवरेज, ट्यूबवेल्स, फिल्ट्रेशन प्लांट सर्विसेज को बेहतर बनाने की भी हिदायत की। एमडी वासा ने ये कहा कि 589 ट्यूबवेल्स फ़ाल हैं, बर वक्त मुरम्मत ना होने पर जुर्माना किया जाता है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि वासा तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर नुमाया तौर पर राब्ता नंबर लिखवाए, शहरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से इतला और शिकायत भेजें। कमिश्नर की वासा को डिस्पोजल स्टेशन, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सोलर पर मुंतकिल करने की भी हिदायत सामने आई, जबकि कमिश्नर ने यह भी कहा कि वासा नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटी से अदायगियां मुकम्मल करे। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि एमडी वासा ने साबिक निगरान पंजाब हुकूमत के फैसले का इतलाक कर दिया है। वर्क चार्ज, डेली वेजेस मुलाजमीन को 32,000 तनख्वाह की अदायगियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एमडी वासा ने 32,000 कम से कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी। मामला साबिक निगरान हुकूमत से इल्तवा का शिकार था, जिस पर अब इतलाक किया गया। वासा के सैकड़ों वर्क चार्ज, डेली वेजेस मुलाजमीन को भी फायदा होगा। एमडी वासा के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल के ओपीडी के वॉशरूम की नई टूटियां गायब हो गईं। कई रोज से वॉशरूम से टूटियां गायब होने पर इंतजामिया यहां पर लाइल्म है। मजीद क्या सूरत हाल है, अजमत बताएंगे। जी अजमत, बताइएगा। क्या हॉस्पिटल के नए ओपीडी ब्लॉक की जो वॉशरूम के बेसन की जो टूटियां हैं वो गायब हो चुकी हैं। जो चोर हैं वो 4 जो टूटियां हैं वो उखाड़ कर ले गए और जो इंतजामिया इस वाक़े से लाइल्म है। बिल्कुल सामने एमएस का दफ्तर है, उसके बावजूद अगर ये मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये जो 3 और टूटियाँ इस टाइम गायब हैं। जो चौथी टूटियाँ हैं वो ख़राब हुई पड़ी हैं और जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को वाशरूम के बाद हाथ धोने में शदीद मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और इंतज़ामिया इस वाक़े से लाइल्म है। वाशरूम की टूटियों गायब हुए तकरीबन 4 से 5 रोज़ हैं। ज़राए की जानिब से तय किया कि हो गए हैं और इस वाशरूम की जो टूटियाँ हैं वो गायब होने की जो लाइल्मी इंतज़ामिया को है। हालांकि इंतज़ामिया का जो कमरा है वो बिल्कुल वॉशरूम के बिल्कुल सामने है। ये मैं इस वक्त ओपीडी ब्लॉक सर्विसेज हॉस्पिटल के यहाँ पर मौजूद हूँ। हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन इस ओपीडी में आते हैं और इन टूटियाँ जो हैं वो ख़राब होने से मरीज़ और उनके लवाहिकीन को शदीद जो मुश्किलात का जो है सामना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत। और हाई कोर्ट से साल 2014 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती स्कूल टीचर की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन लाहौर और महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ख्वाजा महमूद सेठी ने पंजाब टीचर्स यूनियन के जो रुकन है मोहम्मद सऊद, उनकी दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि दरखास्त गुजार की जानब से मियाँ दाऊद एडवोकेट जो है वो पेश हुए हैं और उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि दरखास्त गुजार टीचर को साल 2014 में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया, जो मजीद 5 साल कबल उसमें तोसी दी गई। मजीद इसने कहा गया कि इसके बाद भर्ती के शर्त थी कि दरखास्त गुजार ने BEd की डिग्री मुकम्मल करनी थी। महकमे ने BEd डिग्री मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी, जिस पर दरखास्त गुजार ने
B.Ed मुकम्मल कर लिया और मजीद इसमें उनका जो मियां दाऊद हैं उन्होंने अपने दलाल देते हुए मजीद उनका ये भी कहना था कि मुजाहिद अथॉरिटी को जो दरखास्त गुजार हैं उन्होंने B.Ed मुकम्मल करके डिग्री अपने स्कूल और मुजाहिद अथॉरिटी को जमा करवाई। फरवरी 2022 में महकमे ने वजह बताए बगैर तनख्वाह बंद कर दी और साल 2023 में DO एलिमेंट्री एजुकेशन ने चीफ एग्जीक्यूटिव से स्कूल टीचर्स की ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। मुल्तान रोड पर प्लाजा की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी से रिश्वत मांगने का मुतालिबा। ओवरसीज पाकिस्तानी तारिक जफर LDA चीफ प्लानर अजहर महमूद के खिलाफ अदालत पहुंच गया। शाहीन अतीक से बात करेंगे इस हवाले से। जी शाहीन अतीक। जी मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद खगा की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। अदालत ने आज टाउन प्लानर अजहर महमूद और दूसरा टाउन प्लानर शाहिद खालिद महमूद के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया है। मेरे पास यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारिक जफर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि ये पर्चा क्यों जो है वो दिया गया है? ये मेरा बेटा अकील तारिक जो अमेरिकन है, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, तकरीबन 70,000 फुट बिल्डिंग बनेगी, जिसके ऊपर इनका नक्शा पास किया। उसके बाद फुल नक्शा रिलीज़ हुआ, ये मुकम्मल हमारे मर्क हुई। इन्होंने हमें आगे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है तारिक जफर उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त सीनियर एडवोकेट जो है वो मौजूद है, उनसे भी हम इस सवाल से बात करते हैं। बट साहब आप ये बताइएगा कि क्या अदालत में आपका मौक़िफ़ था? देखिए, जो इस वक्त हमारा मुल्क मुआशी बहरान की तरफ चल रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से सरमाया लेके आएँ। ये गाबा साहब, तारिक गाबा साहब हैं, इन्होंने बाहर से एक हैवी सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के लिए अपना तमाम पैसा इस पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ पे मुल्तान रोड के ऊपर एक प्लाजा बनाया जो कम से कम 14 कनाल के ऊपर मुहित है और वहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा लगा के इन्होंने तमाम रूल्स को फॉलो करके LDA की और नक्शा पास करके वहाँ पे 4 मंजिला कंस्ट्रक्शन करवा दिया। इस मुल्क का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे इंसाफ बहुत कम मिलता है। पर्चा हो गया जी, अब पर्चे का ऑर्डर हुए और उस पर्चे को 12 की उन्होंने इसको 12 तारीख के लिए तलब किया। जी आपने जो है वो सीनियर एडवोकेट जो है उनका जो है मौक़िफ़ उनका कहना ये है कि अदालत ने जो है वो टाउन प्लानर LDA अजहर महमूद और दूसरे शाहिद खालिद महमूद के खिलाफ पर्चा दर्ज। शुक्रिया शाहीन अतीक।